सजी सर, गुड मॉर्निंग। एफआईज तो लगातार बेच रहे हैं। शुक्रवार को भी क्वांटम छोटा ज़रूर रहा है, लेकिन बिकवाली का ही आंकड़ा आया है। और कहानी वही है कि डीआईज लगातार खरीद रहे हैं। फंड्स का भरोसा भारतीय बाजार को लेकर लगातार कायम है। डेटा को आप कैसे देख रहे हैं और आज के लिए ओवरऑल सेटअप कैसा लग रहा है आपको? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे हैं। अगर हम देखें फ्राइडे को भी 1100 करोड़ के ऊपर उन्होंने नेट सेल किए हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखें तो लगभग 3900 करोड़ का नेट बाय आ रहा है। वो एक इसको देखें तो डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा कि मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल भी रहे नवंबर के महीने में। उसके बावजूद हमने देखा म्यूचुअल फंड में फ्लोज इंक्रीज़ हुए हैं, नेट इनफ्लोज इंक्रीज़ हुए हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स में फ्लोज इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वो एक अच्छा संकेत है कि रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं और उसके थ्रू वो पैसा जो है मार्केट में आ रहा है। यहाँ तक एफआईज की सवाल है, वहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो एआई ट्रेड की वजह से काफ़ी विड्रॉल हो रहा था। दूसरा जो है करेंसी डिप्रिसिएशन जो हो रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा सा विड्रॉल हो रहा है, क्योंकि अब तब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डालता है डॉलर में तो रुपए में इन्वेस्टमेंट होता है, और जब पैसा ले जाता है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको कम डॉलर मिलते हैं। और उसकी वजह से जो है अगर आप देखें तो उनका रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। रुपए 5.5% के आसपास गिरा है इस साल। वो और नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो हम देखते हैं 2 से 2.5% के बीच में देखते हैं हर साल, इससे इस साल ज़्यादा गिरा है। एक कारण ये भी है कि यूएस टैरिफ के इम्पैक्ट को कुशन करने के लिए सेंट्रल बैंक ने रुपए को थोड़ा सा सॉफ्ट किया हुआ रखा है ताकि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा मदद मिले। वो भी एक कारण है। बट एज अ होल अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो वहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली रहेगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद नहीं रहे। फॉरेन इन्वेस्टर्स आईपीओ में ख़रीद रहे हैं, क्यूआईपी में ख़रीद रहे हैं। ये सारे जो हैं जहाँ पर वैल्यू उनको दिख रही है या कुछ डिस्काउंटेड वैल्यू दिख रही है उसमें ख़रीद रहे हैं। आप देखिए आईसीआईसीआई प्रू के एंकर बुक में कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं। 10,000 करोड़ का इशू है। 3 से 4% जो 5% जो है उसका वो ऑफ प्री आईपीओ में भी बिका है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने 2% लिया है, पर बाकी 3% जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लिया है। तो वहाँ पर भी डिमांड आया है, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो थोड़ा सा वहाँ पर टेबल पे पैसा है उनको बनाने के लिए। स्विगी का क्यूआईपी बंद हुआ 10,000 करोड़ का, उसमें भी अच्छे इन्वेस्टर्स आए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स और सॉवरेन फंड्स वगैरह भी आए। तो वहाँ पर भी उन्होंने लिया, क्योंकि वो स्टॉक का आईपीओ क्यूआईपी प्राइस जो था 3 से 4% नीचे था करंट मार्केट प्राइस से, तो वहाँ पर भी वो आए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है नए पेपर में आ रहे हैं, पुराने पेपर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको रखना पड़ेगा कि नेट देखेंगे तो अभी भी नेट सेलर्स रहे हैं 2025 में। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट का देखें तो वहाँ पर बिकवाली है। ये एक ट्रेंड है जो हमने पिछले 6 महीने से देखा है कि या एक जगह से पैसा निकल रहा है और दूसरी जगह जा रहा है, और ये रोटेशन जो है सेकेंडरी से प्राइमरी में जा रहा है।